हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, उसकी पेरेंट्स उसको घर से बाहर नहीं निकालने देते हैं। तियांग के पेरेंट्स नहीं चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाए, लेकिन तियांग को घूमने जाना था, उसको मस्ती करना था। उसने कभी भी किसी के साथ मस्ती नहीं किया है, पिकनिक पर नहीं गए हैं। उसके दोस्तों ने कहा, तियांग तुम चुपके से घर के बाहर आ जाना, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तियांग ने कहा ठीक है। तो फिर तियांग अपने दोस्तों के साथ भागकर घर से पार्टी करने चला गया। तियांग की दोस्तों ने तियांग को ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ पर तियांग ने पहली बार आया है। तियांग को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनजान सी शहर में तियांग आने के बाद बहुत ही घबरा जाता है। तियांग ने कहा, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? तियांग की दोस्तों ने कहा, फिक्र मत करो, हम यहाँ पर बहुत ही सेफ है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और हम बहुत मस्ती करेंगे। उसके बाद तुम्हें घर छोड़ देंगे, ठीक है? आज रात को हम यहीं रुकेंगे। तियांग ने कहा, लेकिन उसकी दोस्तों ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। हमने कहा ना, यहाँ पर बहुत ही एंजॉय करेंगे हम, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा तियांग। तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद तियांग भी मान जाता है और सभी लोग जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं ना, कार से उतरने लगता है। तियांग जैसी कार से बाहर आते हैं, तियांग को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, जिसमें से तियांग को डर भी लग रहे थे, लेकिन तियांग ने कुछ भी नहीं कहा। तियांग यहाँ पर पहली बार आया है, लेकिन जैसे तियांग अंदर आए, तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ थोड़ा सा डरावना भी है। तियांग ने कहा, ये जगह बहुत ही अजीब है। उसकी दोस्तों ने कहा, तियांग तुम इससे पहले घर से बाहर नहीं आए हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो हमारे साथ। और तियांग को अंदर लेकर गया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगता है और सभी लोग साथ में डिनर भी करता है। और यहाँ पर जंगकुक, वो अपने किसी काम में यहाँ पर मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद वो लोग ड्रिंक करने लग गए। जंगकुक ने भी थोड़ा सा ड्रिंक किया। जंगकुक को ड्रिंक करने की आदत है, वो हमेशा ड्रिंक करता है, उसको नशा नहीं चढ़ता है। और यहाँ पर तियांग भी पार्टी कर रहे थे। पार्टी में तियांग को उसके दोस्तों ने फोर्सफुली ड्रिंक करवा दिया। तियांग को थोड़ा सा पीते ही नशा सा चढ़ने लगा। तियांग वो एक रूम को ढूंढने लगा सोने के लिए। तियांग ने एक रूम की दरवाज़ा खुला देखा और उसके बाद वो उस रूम में एंटर कर गया और जाकर बेड पर लेट गए। तियांग सोते ही उसको नींद आ गया। जंगकुक वॉशरूम से जैसे ही बाहर आते हैं, उसने देखा उसकी बेड पर कोई सो रहा है। जंगकुक को गुस्सा आ गया। गुस्से में जंगकुक तियांग के पास आ गए। तियांग के पास आते ही जंगकुक ने तियांग की शक्ल देखकर उसके पास बैठ गए और तियांग की मासूम सी शक्ल देखकर जंगकुक को अब गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसकी फेस को टच करते हैं, मन में सोचते हैं कौन है ये और यहाँ पर कैसे आया, वो भी मेरी बेड पर। किसी की हिम्मत नहीं मेरी बेड पर आकर सो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे रूम में आ जाए, और वो तो मेरी बेड पर आकर सीधा सो गया। कौन है वो, क्या करता है और यहाँ पर क्या करने आया है? क्या वो कोई जासूस है? जंगकुक तियांग को गुस्से में नींद से उठाने ही वाला था, लेकिन तियांग को इस तरह से सोते हुए देखकर जंगकुक को उसको उठाने का मन नहीं हुआ। जंगकुक ने मन में सोचा, वो कोई जासूस नहीं हो सकता है। तियांग की मासूम सी शक्ल देखकर जंगकुक को दया आ गया और जंगकुक तियांग के पास ही लेट गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग की नींद टूटने पर तियांग जैसे जंगकुक को अपनी बाजू में सोते हुए देखा, तियांग को डर लगने लगा। जंगकुक को देखकर ही किसी को भी पता चल जाएगा वो एक खतरनाक माफिया किंग है। तियांग वो उठकर बैठ जाता है और चीखने लगता है। जंगकुक उठ जाते हैं और तियांग की मुंह पर हाथ रख लेता है। तियांग ने जंगकुक के हाथ पर बाइट कर दिया। जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था, तो फिर जंगकुक ने देखा तियांग फिर से चीखने वाला है। जंगकुक ने तियांग की गर्दन पकड़ा और इसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग बहुत कोशिश कर रहा था खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन जंगकुक की ताकत के सामने तियांग को हार मानना पड़ा। उसके बाद जंगकुक जैसे तियांग से अलग होते हैं, उसने तियांग से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आए हो, और तुम मेरे रूम में कैसे आए? तियांग ने कहा, तुम्हारा रूम? ये तुम्हारा रूम कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पर पार्टी करने आया था और हम यहाँ पर रुकने वाले थे। जंगकुक ने कहा, रुकने वाले थे तो तुम मेरे रूम में आ जाओगे क्या? ये मेरा रूम है, तुम्हें पता नहीं है क्या? इस रूम को देखकर ही तुम्हें समझ लेना चाहिए था, ये किसी के लिए स्पेशल रूम बना हुआ है और तुम यहाँ पर आकर सो गए। तियांग ने कहा, देखो मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता मैं यहाँ पर नहीं आता। मुझे रूम खुला हुआ मिला तो मैं आकर सो गया, मुझे बहुत नींद आ रहा था। ऐसे भी मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रिंक करवा दिया था, मैं ड्रिंक करने के बाद मुझे नींद आ जाता है। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे रूम में आकर सो जाओगे? तियांग ने कहा, देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुआ है, लेकिन तुमने मुझे किस क्यों किया? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चीखने की? मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है और तुम मेरे रूम से रहकर चीख रहे हो।
रूम के बाहर आवाज़ नहीं जाना चाहिए, तो मैंने तुम्हें रोक लिया। पहले मैंने हाथ से रोका था, तुमने बाइट क्यों किया है? अगर तुम बाइट नहीं करते तो मैं तुम्हें किस नहीं करता। तियांग ने कहा, देखो मैं यहाँ पर गलती से आया था, तो मैं जा रहा हूँ। तियांग जाने लगता है। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। जंगकुक जब तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है, तियांग को एक बेचैनी सा महसूस होता है। तियांग जंगकुक की तरफ मुड़कर कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? जंगकुक कहता है, तुम्हें किसी ने भेजा है क्या, या फिर तुम गलती से यहाँ पर आए हो? तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा तो था, मैं यहाँ पर नशे करने के बाद यहाँ पर आया था। मुझे नींद आया था, इसीलिए मैं गलती से आ गया था। और कुछ जानना है क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, क्या मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ? जंगकुक ने कहा, पहले से ही मेरी लाइफ में बहुत परेशानी है, तुम और परेशानी मत खड़ा करना, सच बता दो अगर तुमने झूठ बोला तो। तियांग ने कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ठीक है, मेरी नज़र तुम पर रहेगा। उसके बाद तियांग रूम से चले जाते हैं और जंगकुक शावर लेने वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को किस करने के बाद बहुत ही हॉट फील कर रहा था, तो फिर जंगकुक खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम आ जाता है और खुद को शांत कर रहा था और खुद से कह रहा था, ये मेरा पहला किस था जो मैंने उसके साथ किया है, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया है? मुझे उसको किस नहीं करना चाहिए था। मैंने पता नहीं उसको किस क्यों कर दिया है। मैं अभी क्या क्या करता हूँ? मैंने तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था, तो मैंने आज ऐसा क्यों किया है? और इसके लिए मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? मैं इसके लिए इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे इतना वीक नहीं होना है किसी के लिए भी। जंगकुक अपने आप को फिर से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग के लिए उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर ना चाहते हुए भी बन जाता है। और यहाँ पर तियांग अपनी फ़ोन लेने के लिए रूम में वापस आया था। जंगकुक को वॉशरूम में देखकर तियांग रुक गया। वॉशरूम जो है वो मिरर का बना हुआ था। जंगकुक जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था और वॉशरूम के पर्दे भी गिराना भूल गया था। वो खुद को शांत करने में इतना मगन हो गया था। तियांग ने जंगकुक को इस तरह से देखा और वो देखते रह गया। तियांग जंगकुक की बॉडी देखकर, उसकी हॉटनेस को देखकर तियांग पिघलने लगा। पहली बार तियांग की हार्ट भी तेज होने लगा। पहले जब जंगकुक ने उसको किस किया था उसी टाइम पर ही तियांग को अजीब सा फील होने लगा था। अब तो तियांग और भी फिसलने लगा। अब तियांग को यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। तियांग ये जानने के बाद भी कि जंगकुक एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है, उसके बाद भी तियांग यहाँ पर रुकना चाहता है जंगकुक के पास। तियांग जंगकुक को लगातार देखता रहा, उसकी नज़र नहीं हिल रहा था। जंगकुक की ध्यान टूटने पर उसने जैसे ही बाहर देखा, उसने तियांग को देखकर कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब मैं उसको हर जगह पर देखने लग गया हूँ। वो तो ऐसे चला गया है ना, तो मैं उसको यहाँ पर क्यों देख रहा हूँ? मुझे भी क्या हो गया? जंगकुक अपने शावर ख़त्म करता है और वह टॉवल पहनकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने वाले थे, जंगकुक ने कहा, मुझे अभी भी वो यहाँ पर क्यों दिख रहा है? मुझे हो क्या गया है? वो यहाँ पर अभी तक कैसे हो सकता है? जंगकुक वो जैसे वॉशरूम की दरवाज़ा खोलता है, तियांग को देखकर वो चौंक जाता है। अब जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर सीढ़ियों से खींचकर नीचे लेकर आ रहे थे और तियांग से कह रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, देखो तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से निकल नहीं सकते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, क्या तुम यहाँ पर आए ही किस लिए हो? अब तुम मुझे सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और तुम चुप चुप कर क्या देख रहे थे? तियांग ने कहा, मैं चुप कर नहीं देख रहा था, मैं अगर चुप कर देखता ना मैं यहाँ से भाग जाता। मैं तुम्हारे सामने अभी भी खड़ा हूँ, मैं जानबूझकर यहाँ पर था, तुम्हें देखने के बाद मुझे जाने का मन ही नहीं हुआ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, देखो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तियांग ने कहा, मेरे दोस्त लोग जो है यहाँ से चला गया और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं घर से पहली बार निकला हूँ अपने दोस्त के साथ इतनी दूर, और मुझे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ और मुझे यहीं पर ही रहना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तुम कहाँ रहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं अपना ठिकाना नहीं बताऊँगा, मुझे यहीं पर ही रहना है तुम्हारे साथ, मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जगह बहुत ही अच्छा है। हाँ थोड़ा सा डरावना है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। जंगकुक ने कहा, पागल हो गया हो क्या? तियांग कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम और तुम माफिया कैसे बने? मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। जंगकुक तियांग की हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज कर ही रहूँगा, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। तियांग
जंको को टाइटली हक कर लेता है। उसको छोड़ नहीं रहा था। जंको ने कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी मुसीबत में पड़ो और तुम्हें वैसे मुझे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। पहले से मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, अब मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। जंको ने कहा, छोड़ो मुझे। तियांग जंको को छोड़ नहीं रहा था। जंको ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा नाम किम त्योंग है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई रियली लव यू। जंको ने कहा, पागल हो तुम। तियांग की फुरेट पे उंगलियों से टच करके उसको दूर कर देता है। जंको जहाँ जहाँ जा रहे थे तियांग भी वहीं पर ही जा रहे थे। जंको ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। तियांग भी उसके पास आकर बैठ जाता है। जंको ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम इतने हार्टलेस क्यों हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तियांग जंको के दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। जंको ने गुस्से में कहा, मुझे खाने के टेबल पर बात करते हुए लोग पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है, खाना जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तुम मुझसे सारी बातें शेयर करोगे ना? जंको कुछ नहीं कहता है। तियांग ने चुपचाप खाना खा लिया। जंको वो सोफे में आकर बैठ जाता है। तियांग भी जंको के पास आकर बैठ जाता है। जंको ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताओ ना, कौन हो तुम और तुम माफिया कैसे बने? जंको ने कहा, ठीक है तो फिर सुनो, मैं अनाथ हूँ, मेरे मॉम डैड कौन है मैं नहीं जानता हूँ। मैं रास्ते पर पड़ा हुआ था, फादर ने मुझे उठा लिया और अनाथ आश्रम में लेकर गए। 10 साल के होने के बाद किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे बेच देना चाह रहे थे। मैंने उन लोगों से अपनी जान भीख मांगा। उन लोगों ने मुझसे कहा, अगर जान भीख चाहिए तो मुझे उन लोग के साथ देने होंगे। तब जाकर मैं माफिया बनना शुरू हो गया। जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ में आ गया था कि वो लोग मुझे क्या बनाना चाहता है, और मैं जैसे ही बड़ा हो गया तब जाकर मुझे माफिया किंग बनना था, और मैंने बहुत कष्ट करने के बाद मैं माफिया किंग बन पाया। अब मैं माफिया का राजा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। जंको ने कहा, अब तुमने सुन लिया है ना, ये जगह कितना खतरा से भरा हुआ है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है, अब तो मैं और भी नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहना है। मैं तुम साथ में बहुत ही खुश रहेंगे, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, शादी? तुम पागल हो गए हो क्या? तियांग जंको की गोद में आकर बैठ जाते हैं और उसके गले को कस के पकड़ते कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। जंको तियांग की अपनी लैंप पर बैठने से जंकुक को और भी हॉट फील होने लगा। जंकुक ने बहुत कोशिश किया है तियांग को खुद से दूर करने की, लेकिन तियांग की वजह से जंकुक का खुद को और रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो फिर जंकुक ने अपनी उंगलियों को तियांग की बालों में घुसा दिया और इसकी लिप पर डीपली किस करने लगा। बहुत देर तक किस कर रहे थे दोनों, और अब दोनों ही बहुत ही हॉट हो गया था। जंकुक तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। तियांग ने भी अपने दोनों पैरों से जंकुक की कमर को कस के पकड़ लिया और दोनों किस करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। जंकुक तियांग को इसी तरह से अपनी गोद में लेकर ही बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही बेडरूम तक पहुंच जाते हैं दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने में बहुत ही बिजी हो गया था। उसके बाद जंकुक का तियांग दोनों ही वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद जंकुक का तियांग दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। दोनों ही बहुत ही हॉट फील करने लगा था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। दोनों पागल हो रहा था। दोनों बाथटब पर बैठकर एक दूसरे को लगातार किस किए जा रहे थे और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या किए जा रहा था। कभी शावर के नीचे तो कभी बाथटब पर, हर जगह पर दोनों बस रोमांस किए जा रहा था। जैसे ही दोनों शावर लेने के बाद फ्रेश हो जाता है, जंकुक तियांग को अपने गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाते हैं। जंकुक ने तियांग को बेड पर लिटा दिया, उसके फोrehead पे किस करते कहा, अब सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ लिया। जंकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुमने मेरे हाथ इस तरह से क्यों पकड़ लिया है? तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर ही रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जंकुक ने कहा, ठीक है। तो फिर जंकुक भी तियांग के पास आकर लेट जाता है। तियांग को जंकुक के नज़दीक आकर उसको हक करते हुए सोना था। जंकुक तियांग को अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों बहुत ही टाइटली हक करके सो जाता है। लेकिन 2 घंटे बाद दोनों को बहुत ही शोर की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग तुम रूम से बाहर मत निकलना, मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम रूम में ही रहना। तियांग ने कहा, जंकुक
वो मेरी डैड की आवाज़ है। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ गए, लेकिन मुझे ऐसे नहीं जाना है। जनको ने कहा, तियांग, हमें तुम्हारा डैड का सामना करना ही होगा। उन लोगों को तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा होगा। तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं रुकना चाहिए था। अब तुम यहाँ पर रुकी गए हो तो हमें तुम्हारे डैड का सामना करना होगा। पहले मैं ज़्यादा, तुम बाद में आ जाना। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। पहले मुझे जाकर सब कुछ संभालने दो, उसके बाद तुम भी आ जाना। उसके बाद जंकुक जैसे नीचे आ जाता है, मिस्टर किम जंकुक पर चिल्लाने लगता है और कहता है, मेरे बेटे को क्या किया है तुमने? मुझे पता है तुमने ही कुछ किया होगा। जनको ने कहा, पहले शांत हो जाइए आप, मुझे आपसे कुछ बात करनी है किम तियांग के बारे में। मिस्टर किम ने कहा, तुमने मेरे बेटे को मार तो नहीं डाला ना? अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जनको ने कहा, शांत हो जाइए, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी जान नहीं ले सकता हूँ। वो मेरी दुनिया है। वो एक दिन में ही मेरा दुनिया बन गया है। मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? मिस्टर किम ने कहा, क्या दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारे जैसे माफिया किंग मेरे बेटे से प्यार कैसे कर सकते हैं? तुम जैसे लोग के पास दिल ही नहीं होते हैं। जनको ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे भी पहले ही लगता था, लेकिन तियांग ने मुझे गलत साबित कर दिया। माफिया को भी प्यार हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा डीप वाला प्यार हो सकता है। वो तियांग ने मुझे सिखाया कि प्यार किसी को भी हो सकता है, और मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, कभी नहीं हो सकता है। मैं तियांग की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। तियांग आ जाता है, कहता है, डैड, मैंने इससे पहले आपके सामने कुछ भी नहीं कहा। मैंने हमेशा आपकी बात सुना है। आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जंकुक से प्यार करता हूँ। तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया कि उसने ही यहाँ पर रुक गया। जंकुक ने बहुत उसको समझा था, लेकिन तियांग नहीं सुना। बहुत मुश्किलों के बाद मिस्टर किम जंकुक और तियांग के रिश्ते के लिए मान गए। तियांग और जंकुक की प्यार सच्चा था, इसलिए मिस्टर किम को भी कोई एतराज़ नहीं है। दोनों ने शादी कर लिया, और जंकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। हर मुसीबत से तियांग को बचाता है। मिस्टर किम को पूरा यकीन है जंकुक से ज़्यादा तियांग की प्रोटेक्ट कोई और नहीं कर सकता है, इसलिए वो बेफिक्र होकर यहाँ से चला गया। शादी के कुछ दिन हो गए। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। तुम जाओगे ना मेरे साथ? कहाँ पर जाना चाहते हो तुम जहाँ पर जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहीं पर ही लेकर जाऊंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, हम पहले पेरिस घूमेंगे, उसके बाद लंदन, और बहुत सी जगहों का नाम लेता है। जंकुक ने कहा, ठीक है, तुम जिस भी देश का नाम लोगे ना वहीं पर ही हम जाएंगे। तियांग और जंकुक हनीमून के लिए निकलने वाले थे, लेकिन बाहर घूमने जाने से पहले मिस्टर और मिसेस किम ने दोनों को अपने घर पर डिनर पर बुला लिया। जंकुक और तियांग उन दोनों के साथ डिनर करने आ गए। जैसे डिनर खत्म हो जाते हैं, उन दोनों से अलविदा कहकर जंकुक और तियांग निकल गए। अब ये दोनों कितने दिन के लिए हनीमून के लिए निकल रहा है, ये तो बस ये दोनों ही जानता है। ऐसी दोनों खुश है, यही दुआ करते हैं। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।